सुल्तान ने आदेश दिया, वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। उपरोक्त कथन में से किस सुल्तान ने ज़मीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन के आधार बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। कड़ा। कड़ा एक स्थान था जहां पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। पहला नंबर है कथन। बगनी लिखता है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था, जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने बगनी से निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा कि वह बहुत सारे मलिकों से ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुँचे। गुजरात, मुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। ये आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। ये सही है, बिल्कुल सही जवाब है, सही है ये। अब कारण क्या है इसका? सुल्तान का यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति हो। प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उन्हें उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। तो ये भी सही है, ठीक है। तो ए और दोनों सही है। आर जो है एक का सही व्याख्या है। कौन से सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी? फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह दी जाती थी पान की थाली, वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपनी दूसरे हाथ से धरती को छूता अभिनंदन करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्न में से
किसने उपरोक्त विवरण लिखा था? इब्न बतूता। इब्न बतूता। मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ? और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा? मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ? तुर्काने चिहरगाने। टाटा। तुर्काने चिहरगाने। इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों के एक गुट का निर्माण किया। कालांतर में इस गुट ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को अपने मनमानी तरीके से सिंहासन पर बैठाने उतारने का कार्य किया। इस गुट का दमन बर्बन ने
अपने शासन के दौरान किया। ध्यातव्य है कि भगवान स्वयं उस गुट का एक सदस्य था। जिर्वे अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? जिर्वे अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? यह संबंधित है बलबन से। राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो बलबन से। वो कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? वो कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध वो कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? रणथंभौर। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया गया। इब्न बतूता। किसने किया हिंद और सिंध? इब्न बतूता ने। सुल्तान गरी किसका मकबरा था? सुल्तान गरी किसका मकबरा था? नसीरुद्दीन महमूद का। सर्व कर किस पर लागू होता था? जल आपूर्ति बनाए रखने पर। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ बातें की? कौन सा दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ बातें की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तविक में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था कौन? तो इल्तुतमिश। प्रभुता संपन्न शासक था इल्तुतमिश।
फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? सिंचाई कर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है पद्मावत में। लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? विशुद्ध अफगान या पठान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? व्यापार स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक की। फिरोज तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। वो कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन।
तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज़र खान द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज़र खान द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? खिज़र खान पैगंबर का वंशज था, इसलिए खिज़र खान जो था पैगंबर का वंशज था। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? तो अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। बरीद कौन थे? बरीद थे गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले को बरीद कहते हैं। बरीद। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तुर्काने चिहलगामी कौन थे? चालीस तुर्क अमीरों का समूह को बोलते थे चिहलगामी। इल्तुतमिश द्वारा महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था कौन? तो इल्तुतमिश करवाया था पूर्ण। और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किए थे इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली भी चलाया था इल्तुतमिश ने। कागो बोल रहा था और की रंग बोल रहा तो बैगनी नहीं जा बैगनी का वही तो सामने ही है तुम्हारे पैकेट का जाकर खुल तो चैन भांगे दिखाया था पैकेट है दिखाया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी करवाए। एकता प्रणाली भी चलाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्काने चिहलगामी के नाम से जाना गया। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पूरा कम्युनिकेशन गैप जिस एरिया में होता है ना तो जाने का मन नहीं करता। एक होता है इजी वे, अवेलेबल गाड़ी है, जाने आने का सुविधा है। ट्रेन है तो साहिबगंज डायरेक्ट। और तुम डायरेक्ट साहिबगंज चले गए, अब लौटने का ट्रेन लौटने का है उधर से दोपहर में शायद में। वहाँ पर वक्त बिताने के बाद उस टाइम में तुमको कौन सा ट्रेन मिलेगा? गए आधा घंटा बाद तुम ट्रेन पकड़ कर वापस आ गए। नज़दीक तो नहीं है ना, समय भी तो बहुत लगता है साहिबगंज जाने में। हाँ साहिबगंज 3 बजे भोर में उतरता है सर, रात में यहाँ जाता है ट्रेन जो 5 घंटा लगता है।
पागल नहीं, हम कलकत्ता नहीं जाएंगे। वाटर पार्क चले जाओ, थोड़ा मोती झरना का से ज़्यादा शौक मीडिया नहीं है। शिव मंदिर है वहाँ बहुत बड़ा, पूजा भी करता अरे है। भगवान जी हर जगह है, तुमको वहीं का शिव मंदिर में क्या है? ऐसे शिव मन में गादी श्रद्धा है तो तुमको कहीं पर भी बना लो। अब जाने का मन है इसलिए बोल रहे हैं वहाँ। सब पूजा भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, वो बोल पूजा रहे तुम कहीं हैं। भी कर लो। पूजा प्लस घूमना भी हो जाएगा जाने से, वही है। ज्योतिर्लिंग हुआ तो एक बात अलग है। शिव मंदिर कहाँ नहीं है? कलकत्ता में नहीं है? ज्योतिर्लिंग ये बोलता है कोई तो वहाँ साहिबगंज में है। साहिबगंज जो माथा खराब हुआ है क्या? वो तो गूगल में सर्च कर तो देखो। कर गए तो कट जाएगा फिर गैस। ये मतलब ज्योतिर्लिंग है कुछ महाराजपुर का जो है शिव। असंभव हो ही नहीं सकता। ज्योतिर्लिंग रहता तो सावन में पानी डालने आदमी वहाँ भी जाता। हाँ वहाँ से ही वो झरना के लिए आदमी जाता है, इसलिए झरना फेमस है। तो जहाँ पहाड़ झरना रहेगा वो शिव मंदिर बना के आदमी बनाएगा, बनेगा ही। पूजा देने का मन है वो बात अलग है, लेकिन अगर झरना का शौक से नहीं जाना है तो बेकार है। नहीं, हमको वहीं पर शिव मंदिर में पूजा देना है, झरना वो एक बात अलग है। झरना तो बगल में भी है, शिव गादी भी है। वो तो पहाड़ से झरना डायरेक्ट ऐसे ज़मीन पर गिर रहा है, साहिबगंज वाला। और शिव गादी है तो बाबा का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के अंदर तुम्हारा सर पर पानी गिरता रहेगा, तुम्हारे शरीर में पानी गिरता है, मंदिर के अंदर टपकते रहता है। मंदिर में टपकता है। मंदिर से बाहर के घुसने के टाइम पे तुमको पहाड़ से पानी जाता है, झरना जैसा गिरता रहेगा। वो हो गया वाटरफॉल। पंद्रह 27 1529 घाघरा पीठ। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था भगवती, अंत करने वाला शासक लोधी, सैयद लोधी वंशाया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण। नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार सजाइए। नीचे दिए गए किराए को उत्तर जवाब दिया।
पृथ्वी चौहान पराजय, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, बाजार कीमतों में सुधार हुआ, राजधानी हस्तांतरित हुआ। तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का दूसरा युद्ध। भारत में दास राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था गुलाम वंश। अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? 1221 में। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था दिल्ली एवं आगरा तक। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था दिल्ली एवं आगरा तक। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रासन की उपाधि दी? रामचंद्र देव। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? फिरोज शाह। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? सेनाधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो निजामुल मुल्क जुनैदी ने। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों व सेनाधिकारियों ने उसका चयन किया था। इसलिए निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से आरंभ होता है? रामप्रसाद त्रिपाठी ने। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी बकाया रकम की वसूली के लिए। हनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान से संबोधित कथन है? तो गयासुद्दीन तुगलक से। निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? बख्शी।
बक्सी प्रांत का सैन्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसका प्रमुख कार्य सूबे की सेना का देखभाल करना था। इसे कभी कभी सूबे का वाकिया नवीस भी बना दिया जाता था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था सबुक्तगीन। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था सबुक्तगीन। इसमें क्या ये तुम्हारा आंसर सबमिट हो रहा है वहाँ पर? सही है गलत है अभी तुमको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था? लाहौर से। कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण 25 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। उसकी सत्ता के लिए मान्यता थी। कुतुबुद्दीन को लाहौर मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है तारीख़ फिरोज शाही। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? खुसरो शाह। निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया? गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से था? कृषि विभाग से था। मोहम्मद तुगलक के किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर लिया? तुगलक ने किया था दिल्ली से दौलताबाद 1326-27। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? दीवाने रियासत। निम्नलिखित में से किसने दाग और चेहरा यानी कि घोड़ों के दागने का सैनिक के वर्णनविद प्रथा का प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी।
निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? जियाउद्दीन बर्मी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? आरिज़े मुमारिक। दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीवान अमीर कोही कृषि से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक है। अमीर सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता की रहरा में किसके शासनकाल का वर्णन था? रहरा मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक का। इक्ता क्या है? इक्ता प्रणाली जमीन का टुकड़ा। सल्तनत युग में मजलिस-ए-खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक राहत बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पना एवं विषयों का प्रयोग किया? अमीर खुसरो। दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? अनंगपाल। दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? तो अनंगपाल। मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के दो जैन विद्वान थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के दो विद्वान थे। खिलजी की विजय को तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 2, 1, 3, 4। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, तेलंगाना। वह मामूलक 7.5। वह मामूलक सुल्तान जो राजत्व के देवी सिद्धांत का पक्षधार था कौन था? तो बलबन था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना। सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था नसीरुद्दीन खुसराव शाह। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? किस्मत एक खोती। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तुगलक वंश। निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही?
रोशन आरा। सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवाने खैरात का प्रारंभ किया? फिरोज तुगलक ने। निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। बलबन का जन्म तुर्कों के किस समुदाय में हुआ था? वंशज बताया, सिराज का वंशज बताया। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कों ने चिरगानी का दमन किया था? बलबन। दमन कौन कर दिया? बलबन कर दिया। गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया? इल्तुतमिश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 1290 में। निम्नलिखित में से कौन हजार मर्द कहलाता था? कबीर खान। निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? इल्तुतमिश। रैयते आगा की पदवी धारण की? हिजर खान। किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। उसने अशोक के 2 स्तंभों टोपरा व मेरठ की दिल्ली मंगवाया और स्थापित किया। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी है? खिजर खान के। किसने एक हाथी और नागौर की गौनेरी के बदले सिंहासन में अपनी दावेदारी त्याग दी थी?
किसरू खान ने। स्वर्ग दुआरी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। तुगलक साम्राज्य विभक्त था 23 मुक्तों प्रांतों में। किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? फिरोज तुगलक ने। किसने कहा कोई हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते हैं? वर्नी ने कहा। अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन एदगीन को। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह कहलाता था चहरगामी। तुर्की चहरगामी 40 अमीरों का समूह इल्तुतमिश के वफादार गुलाम अमीरों का एक समूह था। इसके द्वारा इल्तुतमिश ने शासन व सैन्य नियंत्रण का प्रयास किया। जीतक नामक सिक्का बनता था तांबे से। इक़्तिदारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से एक के द्वारा की गई। बर्बन के द्वारा। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मालिक कफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी। इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा या रोजगार कार्यालय। तो सभी की स्थापना किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी ने। शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त किया था, इसी कारण उसे धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। कार्यों को करते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी?
फिरोज शाह तुगलक ने। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति को पहनना पड़ता था। न्याय चाहने वाला व्यक्ति को पहनना वायु बोधे है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल पोशाक। हाँ देखो टेबल ढोल बजा हैं? हाँ खेलो तो बोलते ढोल बजा लाल पोशाक। हाँ अरे लो मोबाइल देखो मोबाइल। ए वो ए बी सी सी डी दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए। उन्हें कहा जाता था वरीद। वाह 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 टेबल में सब बुझेगा। कागज में लिखना होगा मेरा। यहाँ लिखो यहाँ हाथ में। नानी को दे, नानी के हाथ में बगीद। अरे कितना रोत है। नानी हाथ में यहाँ पे बगीद। वहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं चलेगा। हाथ में नष्ट हो जाएगा बगीद। थोड़े से काटे जरा। पकड़ गई ए से जेड तक बोली प्रीति गए सामने। हाँ बोले ना। अब नहीं देख मारता है तुम भाई। अब नहीं देख रुक बजाओ। सही रे कागज है तेरा। चुप गुस्सा आ जाएगा तो गनते बगीद। नहीं मोबाइल नहीं, खाना पोछे मोबाइल की आदत नहीं खेलने का। लेकिन मोबाइल फोड़ देगा सब घर में। वन टू सो जाओ ना मुझे तो घुमाते ना। यहाँ सो जा। निम्नलिखित में से किसने मुहिउद्दीन गोरी की हत्या की थी? यहाँ सो जा। सब याद बस वही बदल सो जाते हैं। घूमे जाओ तो घूमे जाओ। कैसे हाँ वहीं बैठना है, ऊपर नहीं वहीं बैठना, वहीं ऊपर नहीं वहीं। निम्नलिखित में से किसने मुहिउद्दीन गोरी की हत्या की थी? खोखरों ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? शेरशाह ने। किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया? ये सब नहीं गिना। चलो आइसक्रीम किने देबो। बंद कर दो। किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? आइसक्रीम किने देबो चलो। इल्तुतमिश ने। बंद कर दो ढक्कन लगा दो।
ढक्कन लगा इल्तुतमिश ने बस आइसक्रीम किस किने सुल्तान দিব ने আমি किस যেতে চাইলে सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? हाँ दे नानी जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान আসবে मुगीसुद्दीन की আসবা जा बाबा अभी ना जाइए वो निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी की চলো साथ स्वयं को लखनऊती का शासक घोषित किया? तुगलक ने এসো निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बी बर्बन চলো नहीं जाओ जा वो तो हमको पकड़ के रखो, हाथ पकड़ा देता भागो, जाओ हाँ हो गया, चलो जाओ, बात दिया गया बर्बन सुल्तान में नियाबत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बर्बन तो घुसते जाता है इधर, चल जा जा जा। अरे ये क्या होगा, ये क्या? यहाँ चढ़ो, ऊपर चढ़ जाओ, खड़ा हो जाओ यहाँ, तो बोलता जो खड़ा हो जाओ यहाँ, खड़ा हो जाओ, ऊपर चढ़ो, यहाँ ऊपर चढ़ो, यहाँ ऊपर चढ़ो। वो जानता वहाँ खड़ा कर दी तो भेज दी। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन एक अफ्रीकी यात्री था? इब्न बतूता। निम्नलिखित में से किसे राग बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को राग बख्श कहा जाता था। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन मलिक काफूर के साथ उसके दक्षिण अभियान में था? अमीर खुसरो। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शेख निजामुद्दीन औलिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी यदि व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्ति करने में विफल होते हैं? मुबारक शाह खिलजी के। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुलामी की देखरेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह को न्याय संगत बताता है? इसामी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया था कि उसके शासन में सभी विदेशियों को अइजा के रूप में संबोधित किया जाए? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इल्तुतमिश को बदायूं की इख्तियारी दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके शासनकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं करते थे? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में कौन लड़ते हुए युद्ध में मारा गया? इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? पांडे।
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल में के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाले अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक था नुएफ सिफर। निम्नलिखित में से किसने जमीन बोसी सिजदा की प्रथा आरंभ की? सिजदा बर्बन। किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था? राजनीतिक कारण था प्रमुख। टंका पर टकसाल का नामांकित करने की परंपरा का आरंभ किया? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य था शक्तिशाली सेना रखना। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। बर्बन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। यह कथन किसका है? तो के.ए. निजामी का है। निम्नलिखित सुल्तानों में किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? बर्बन। इसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान बर्बन ने अपने दरबार का गठन किया था फारसी पद्धति पर। प्रथम इरबारी शासक कौन था? इल्तुतमिश। इनमें के सुल्तानों में से किसे खलीफा के सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? फिरोज शाह तुगलक को। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? इल्तुतमिश। फुतुह सलातीन इसामी।
फतुह फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक। 200 काट दिए। तारीख़ फिरोज शाही बरनी। खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? यह कथन किससे जुड़ा है? तो यह कथन जुड़ा हुआ है इल्तुतमिश से। सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई इमादुल मुल्क को। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया उसकी भूमि से। निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो से नहीं की थी? निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? ताजुल मासिर का। खजाइन उल फतूह का किया था अमीर खुसरो। तारीख़ आगाही तुगलकनामा किया था अमीर खुसरो। तुगलकनामा भी किया था अमीर खुसरो। ताजुल मासिर नहीं किया था। निम्नलिखित में कौन किन्नर था? मलिक सरवर। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया भारत में। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था अमीर खुसरो। संस्कृत स्रोतों से संगृहीत तिब्बती सिकंदरी का विषय क्या था? आयु विज्ञान। सीरी अलाउद्दीन खिलजी, जहाँपनाह मोहम्मद तुगलक। निम्नलिखित में से किस राज्य में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? किस राज्य में? तो फतवा जहांदारी में। फतवा जहांदारी बरनी का है। निम्नलिखित किस सल्तनत के प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? फिरोज तुगलक। विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युग्मों से
कौन सा युग्म असत्य है? तो दीवाने रियासत बर्बन। अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली के सुल्तानों ने जीतक नामक ताम्र के सिक्के प्रकाशित किए, सही है। विजयनगर के शासकों ने जीतक नामक ताम्र के सिक्के प्रकाशित किए, गलत है। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? दीवाने मुस्तखराज। ताजुल मासिर हो जाएगा हसन निजामी। तबकाते नासिरी मिनहाज सिराज। फतू उस सयातीन हो जाएगा इसामी। तारीख़ फिरोज शाही अफीफ़। दिल्ली के सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी। गियासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? दाम। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? सी अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? अमीर खुसरो। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? फिरोज तुगलक। उस जैन संत का क्या नाम था जिसने साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? जिन प्रभु सूरी। इतिहासकार जियाउद्दीन बगनी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? सिकंदर लोदी का मकबरा। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? फिरोज तुगलक। बर्बन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए, सही है। बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी, ये भी सही है, लेकिन एक आग जो है एक व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने दीवान कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाना। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी
पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? बगलू लोदी के राजत्व सिद्धांत का निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? बगलू लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभासूरी से आधी रात तक बातचीत की? मोहम्मद बिन तुगलक। सोंधर शब्द का प्रयोग किसानों के दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ? मोहम्मद तुगलक के समय में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी? नसीरुद्दीन खुसरो, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, ये चारों की माता हिंदू थी। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। बर्बन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? उसका कमजोर स्वभाव। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? नासिरुद्दीन महमूद। फुतुहात-ए-फिरोज शाही किसने की है? फुतुहात-ए-फिरोज शाही की है फिरोज शाह तुगलक ने। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है अमीर खुसरो ने। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी समरकंद में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? अमीर खुसरो। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित है? तो अमीर खुसरो। तुगलकनामा। आल-बिरूनी तारीख़ हिंद, हसन निजामी ताजुल मासीर, बरनी तारीख़ फिरोज शाही, मिनहाजुस सिराज, तबकात नासिरी।
निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? अमीर खुसरो ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक था? परमदिल देव। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? मलिक बकबक। निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है? वह कभी किसी मंदिर नहीं गया था। निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोदी ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? ठट्टा अभियान। अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? गुजरात से। एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर ना बैठकर कालीन पर बैठा करता था वह कौन था? बहलोल लोधी। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? तो दिल्ली में आपका सुल्तान था तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा? गाजी। गियासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? लोधी वंश ना। बी हो जाएगा ना, देख लेते हैं 480 का ऑप्शन नंबर बी सही है। लोधी वंश। सैयद आया फिर लोधी आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर व रायान की उपाधि दी थी? देवगिरी के रामचंद्र देव। यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है? अमीर खुसरो। तबकाते नासिरी किसने लिखी थी? मिन्हाजुद्दीन सिराज। तबकाते नासिरी किसने लिखी थी? मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? काजी उल कुजात। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। मसाहत निम्न में से संबंधित है? मसाहत भूमि से। मिल्कियत शब्द एक अरबी भाषा शब्द है। अब आप लोग देख रहे हैं मुगल वंश का राजनीतिक
तथा प्रशासनिक इतिहास।